फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है 5 मार्च सन 2023 और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। टुडेज करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है और आज आपका दूसरा वीडियो होगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीशैलम मंदिर स्थित है। श्रीशैलम मंदिर की लोकेशन पूछी गई है और जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है या फिर कर्नाटका है। किस राज्य में श्रीशैलम मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा इसकी जो लोकेशन है, श्रीशैलम मंदिर की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है तो बताइएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे उत्तर आपका सही होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकेशन है और याद रखिएगा श्रीशैलम मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव और दुर्गा शक्ति की मतलब इन दोनों ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर बताइएगा श्रीशैलम। लोकेशन कहाँ पे है तो आप बता दीजिएगा। महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, है ना। इस चीज़ को आप एक और चीज़ से आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में ही एक नदी आपकी प्रवाहित होती है और नदी का नाम है कृष्णा। हालांकि केवल आंध्र प्रदेश में नहीं बहती है बल्कि कई राज्यों में बहती है, लेकिन इसी कृष्णा नदी पर जो है एक बांध बनाया गया है और उस बांध का जो नाम है श्रीशैलम बांध है ना। तो इस चीज़ से भी आप याद कर सकते हैं। अगर श्रीशैलम बांध अगर पूछा जाता है आपसे कि यह किस नदी पर है तो कृष्णा नदी बताइएगा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और इसी नाम पे जो है श्रीशैलम मंदिर आपका है ना। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ व्याख्या फैक्ट्स दिया गया, इसको देख लीजिएगा। हमने आपको पहले बताया भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है ना, भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव शक्ति और देवी दुर्गा की संयुक्त आराधना की जाती है। चलिए ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस पीडीएफ का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको 10 प्रश्नों के अलावा कई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके यहाँ पे पूछा गया है, दिया गया है संकल्प अटल हर घर जल अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से आरंभ हुआ था, है ना। संकल्प अटल हर घर जल अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। 4 राज्यों का ऑप्शन देगा कि किस राज्य से संकल्प अटल हर घर जल अभियान का शुभारंभ हुआ है, तो राज्य आप बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश, है ना। दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है? एक आपका लखनऊ दिया है, एक आपका वाराणसी है, एक ऑप्शन आपका जो है गोरखपुर है और एक ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, देखिएगा। हाँ, चौथा ऑप्शन आपका क्या है? रायबरेली है। हर घर जल अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है? क्या यह लखनऊ से हुआ है, क्या वाराणसी से हुआ है, क्या यह गोरखपुर से या फिर रायबरेली से? तो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले वर्ष इस अभियान का शुभारंभ जो है वह रायबरेली से किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जिला रायबरेली। राज्य पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश बताइएगा, जिला पूछेगा तो आप रायबरेली बताइएगा, है ना। अब देखिए ये तो रायबरेली की बात हो गई। इसी रायबरेली को आप सिटी ऑफ कैनाल मतलब नहरों का शहर भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यह रायबरेली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोमती की एक सहायक नदी है सई, है ना। गोमती की सहायक नदी है सई नदी के किनारे पर यह आपका शहर स्थित है। नहरों का नगर इसे कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान, है ना। ये तो रायबरेली की बात हो गई। गोरखपुर की बात करिएगा, आपके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है ना। और यहीं पे जो है एक मेला लगता है, बहुत ही फेमस मेला है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, खिचड़ी मेला। मकर संक्रांति के समय गोरखपुर में जो है खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस मेला को भी याद रखिएगा। वाराणसी की अगर बात कर लीजिए तो आप शुरू से ही परिचित, चूँकि यहीं के आप रहने वाले हैं, तो वाराणसी की बात करिएगा तो मंदिर एवं घाटों का नगर है और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ दुर्गा कुंड, कई मंदिर यहाँ पे आपके हैं ना। लखनऊ नवाबों का नगर के रूप में यह क्षेत्र आपका जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो गया, संकल्प अटल हर घर जल अभियान का शुभारंभ जो है वह किस जिले से होता है? तो रायबरेली से इसका स्टार्टिंग हुआ था 2022 में। नेक्स्ट अगला आपका दिया है वेणु बापू वेधशाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। वेणु बापू वेधशाला किस राज्य में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, चांदीपुर उड़ीसा में या फिर यह कवलूर तमिलनाडु में है। वेणु बापू वेधशाला की लोकेशन आपसे पूछी गई है यहाँ पे, तो याद रखिएगा जो थुम्बा आपका है ना, थुम्बा केरल में स्थित है। किस लिए फेमस है? रॉकेट लॉन्चिंग के लिए फेमस है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में फेमस है। चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है और यह किस लिए फेमस है?
तो यहाँ से जो है मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र किया जाता है, याद रखिए रॉकेट लॉन्चिंग ये भी है। ठीक है, श्रीहरिकोटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह आंध्र प्रदेश की तटरेखा पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक द्वीपीय क्षेत्र और यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। तो 3 प्लेसेस मैंने आपको बता दिया, श्रीहरिकोटा, थुम्बा और चांदीपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वेणु बापू वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किस जिले में इसकी लोकेशन होगी, तो कवलूर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवलूर तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है और किस देश के सहयोग से स्थापित हुई है, तो एक देश मैं आपको बता दूं यहाँ पे जर्मनी, है ना, यूरोपीय देश है, जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी स्थापना हुई है वेणु बापू वेधशाला की, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखिए, इससे संबंधित एक फैक्ट्स आपका दिया गया है। इस वेधशाला की स्थापना यूरोपीय देश जर्मनी के सहयोग से की गई थी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जर्मनी की राजधानी बताइएगा क्या है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। देखिए प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही हाई है और आप किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग की अगर स्थापना मतलब तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन है, सुदीप सेन, शोभना कुमार, ऑप्शन सी दिया है ए और बी, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका क्या है, ऑप्शन सी। यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, एक बड़ा पुरस्कार है। 2021 और 22 में यह पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा, दोनों ही का नाम आपको याद रखना होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, पूछा गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, हाँ जी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया है, नंदा देवी अभ्यारण्य आपका दिया है, राजा जी उद्यान दिया है और रोहला राष्ट्रीय उद्यान दिया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है नैनीताल में, उत्तराखंड में, नंदा देवी भी आपका उत्तराखंड में है, राजा जी भी आपका उत्तराखंड में है और रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रश्न का जो उत्तर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, अगर इसकी बात करिए कहाँ से गुजरता है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ जिम कॉर्बेट लगाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसका जो सही उत्तर है राजा जी उद्यान, है ना। राजा जी उद्यान, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजा जी उद्यान से गुजरता है, इसको याद रखिएगा। 3 क्षेत्र में, 3 जिलों में ये आपका फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है, तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के लिए ये क्षेत्र आपका जाना जाता है। और एक फैक्ट इसके बारे में और आप ध्यान रखेंगे कि यह जो राजा जी उद्यान है किस लिए फेमस है, जंगली हाथियों के लिए ये क्षेत्र आपका जाना जाता है। तो दिल्ली देहरादून की अगर बात कर लीजिएगा तो कहाँ से गुजरता है, तो आपने कहा राजा जी, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच एक नदी प्रवाहित होती है और कौन सी नदी है, जिसका नाम है राम गंगा, है ना। राम गंगा नदी जो है आपकी प्रवाहित होती है, जो कि गंगा की सहायक है। और इसी कारण इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पिछले वर्ष इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसको आप इस समय क्या कहते हैं, तो रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। जिम कॉर्बेट की एक और विशेषता, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी जो है स्थापना होती है और तत्कालीन समय में इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पुकारा जाता था। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी, या ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपका दिया गया है। राजा जी उद्यान हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून में विस्तृत है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा स्थित है। यह जंगली हाथियों के लिए फेमस है। देखिए एक तो ये याद रखिएगा राजा जी को, और एक केरल का याद रखिएगा पेरियार। ये दोनों ही जो है जंगली हाथियों का संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, एक सैन्य अभ्यास आपका दिया गया है विनवेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का संबंध जो है वह किन देशों के बीच से है ना। एक तो भारत आपका कॉमन है ही,
क्या यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, क्या यह भारत और जापान के बीच में है, क्या यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, और क्या यह सैन्य अभ्यास आपका भारत और वियतनाम के बीच में है। विनवेक्स 2022 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए हाँ, ये जो आपका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका नाम था आस इंडेक्स, है ना, आस AUSINDEX, है ना। AUS से ऑस्ट्रेलिया हो गया, IND से इंडिया हो गया। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस इंडेक्स था। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास आपका हुआ था। और वहीं अगर विनवेक्स की बात करिएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, भारत और वियतनाम के बीच में आपका हुआ था। तो 4 ऑप्शन, चारों के ही मैंने आपको उत्तर बता दिए। उम्मीद है कि ये सभी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, है ना। इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स आपको दिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के साथ आस इंडेक्स सैन्य अभ्यास, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास और जापान के साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ था। और विनवेक्स की बात करिएगा तो भारत और वियतनाम के बीच, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब फैक्ट आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। भारत का हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। ऑप्शन में गुजरात है, मेघालय है, गोवा है या फिर सिक्किम है, ठीक है ना। तो हर घर प्रमाणित राज्य की अगर बात करिएगा, हर घर जल प्रमाणित राज्य, तो ये आपका जो है सही उत्तर आपका होगा गोवा, है ना। गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, इसलिए यहाँ पे आसानी से जो है ये जो एक लक्ष्य रखा गया था कि हर घर में पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य आपका कौन है, गोवा है ना। गुजरात एक बिजनेस क्षेत्र है आपका, है ना, जहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा हैं। इसी में एक आपका स्थान पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को आप क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मेघालय में एक स्थान आपका मासिनराम, जहाँ पर विश्व की सबसे कम बारिश होती है ना। गारो, खासी और जयंतिया, इन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका पड़ता है यहीं पे मासिनराम में भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो है वह सबसे अधिक बारिश होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखना होगा। भारत का अगर पूछा जाए, भारत का 22वां राज्य कौन सा है, सिक्किम बताइएगा। और इसके साथ ही 36वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है 1975 में, है ना। तो 35 भी पूछा आता है, 36 भी पूछा आता है। 35 के तहत इसको सह राज्य का दर्जा, और 36 के तहत जो है इसे आपने पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, डूरंड कप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। डूरंड कप 2022 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है। गोवा दिया है, सिक्किम दिया है, मणिपुर दिया है, और एक आपको यहाँ पे ऑप्शन और दिया गया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। कहाँ पर डूरंड कप का आयोजन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आपका सबसे पहले यही बनेगा कि डूरंड कप का जो संबंध है ना, ये जो डूरंड कप है वह किस खेल से रिलेटेड है, आप बताइएगा। फुटबॉल, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टैटिक जीके आप पढ़ते होंगे। फुटबॉल यह खेल किससे संबंधित है, तो फुटबॉल बताइएगा। जो वर्तमान यानी 2022 में जो आयोजन हुआ है, संस्करण अगर आपसे पूछा जाए किस क्रम का है, तो 131 131वां संस्करण आपका है। और यह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर में, है ना। मणिपुर में डूरंड कप का आयोजन किया गया था 2022 में। संस्करण आपसे पूछता है 131वां बताइएगा, और किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से ये आपका कब संबंधित है। पहले की अगर बात करिए तो पहला आयोजन आपका हुआ था शिमला में, है ना, सॉरी, हाँ देखिएगा यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मणिपुर आपका सही हो जाएगा। देखिए फैक्ट्स यहाँ क्या दिया है, देखिए ये डूरंड कप का 131वां संस्करण है, याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो अभी वर्तमान की बात हो रही है, यह डूरंड कप का 131वां संस्करण था, तथा इसका आयोजन किसका मिसटाइपिंग हो गई, इसका होगा। इसका आयोजन मणिपुर के खुमान लंपकमान स्टेडियम में किया गया। तो इस स्टेडियम का नाम भी याद रखिएगा, खुमान लंपकमान स्टेडियम याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित है। और यह किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से संबंधित है। पहला जो आपका डूरंड कप हुआ 1888 में हुआ है, और कहाँ पे हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो है इसका पहला आयोजन किया गया था। तो इतनी चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं।
कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है सब आप नोट करिएगा। आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से जो है यह आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, है ना। वीडियो का जो PDF लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का जो है 9वां क्वेश्चन आपका है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? A वाराणसी, B इंदौर, तीसरा नई दिल्ली और चौथा आपका गोरखपुर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2003, है ना। अगर पूछा जाए पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 2003 में। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात की गई है ना। सम्मेलन की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ है? 17वें नंबर का। तो ये आपका सही उत्तर आपका होगा वह इंदौर में होगा, है ना। इंदौर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया है विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 12 अगस्त है, 7 अगस्त है, 19 अगस्त है और एक आपका 29 अगस्त है। फोटोग्राफी दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, तो याद रखिएगा। देखिए 1 मिनट, हाँ, अगर देखा जाए तो 12 अगस्त को आपका होता है हाथी दिवस, है ना, एलिफेंट डे। 12 अगस्त को आपका हाथी दिवस है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 12 अगस्त होगा। मतलब 12 अगस्त को 2 दिवस, हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 7 अगस्त को आपका होता है हथकरघा दिवस होता है और साथ ही साथ भाला दिवस होता है। ठीक है ना। 12 अगस्त को 2 दिवस, 7 अगस्त को 2 दिवस आपका हो गया। इसके बाद नीचे आइएगा 19 अगस्त और 29 अगस्त। 29 अगस्त को जन्म हुआ था किसका? मेजर ध्यानचंद का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इस दिन मनाया जाता है क्या? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या सही होने जा रहा है? 19 अगस्त, है ना। तो ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए निश्चित रूप से जो है इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। PDF का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ ना। ओके।